नमस्कार, योग आरोग्य चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक प्रश्नोपनिषद से है। प्रश्नोपनिषद ही नाम इसका इसलिए है क्योंकि इसमें एक ग्रुप होता है ऋषियों का, जो महर्षि पिपलाद जी के पास जाते हैं। उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और वे जन कल्याण की भावना से चाहते हैं कि हमें सभी प्रश्नों का उत्तर मिले, और वे सब सोचते हैं कि हमें इन सब का उत्तर महर्षि पिपलाद ही दे सकते हैं। क्योंकि उन्होंने सुना था कि महर्षि पिपलाद जी बहुत ही ज्ञानी हैं और वे ही हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। इसलिए वे सभी ग्रुप में वे सभी इकट्ठे होकर महर्षि पिपलाद जी के पास जाते हैं। आइए जानते हैं उसके बाद क्या होता है। ये टॉपिक जो बच्चे योग से यूजी पीजी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम भी जानना चाहते हैं कि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में किन किन चीजों का वर्णन है। आप इस टॉपिक को प्रश्नोपनिषद से पढ़ सकते हैं। एक बार 6 ऋषियों का एक ग्रुप जन कल्याण की हित के लिए महर्षि पिपलाद जी के पास जाते हैं। वे परब्रह्म परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, जिससे वे सभी को उस परब्रह्म परमेश्वर के बारे में समझा सके कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे यहाँ अलग अलग जन्म होते हैं, किस आधार पर होते हैं, क्या उसके कारण हैं। इन सब के बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन प्रश्नोपनिषद में 6 ऋषियों के द्वारा महर्षि पिपलाद जी से पूछे गए हैं। उसी के आधार पर आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है। आइए जानते हैं इन 6 ऋषियों के बारे में और ये महर्षि पिपलाद जी के पास क्यों जाते हैं और क्या इनके क्वेश्चन हैं। इन 6 ऋषियों में सबसे पहले ऋषि भारद्वाज पुत्र सुकेशा, शिबी कुमार सत्यकांत, गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्यायनी, कौशल देशीय आशुलायन, विदर्भ निवासी भार्गव, कत्य ऋषि के परपौत्र कबंदी। ये 6 ऋषि महर्षि पिपलाद जी के पास जाते हैं। इन्होंने सुना था कि महर्षि पिपलाद जी ही हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और वे परब्रह्म परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानते हैं। जब महर्षि पिपलाद जी को पता चलता है कि 6 ऋषि उनके आश्रम में आए हुए हैं और वे जिज्ञासु हैं, वे जानना चाहते हैं परब्रह्म परमेश्वर के बारे में, और वे ये भी जानते हैं कि ये 6 ऋषि वेद प्रायण अर्थात सभी वेदों को जानने वाले हैं। सभी वेदों को इन्होंने पढ़ा है और वेद के अनुसार ही ये सभी आचरण करते हैं। ब्रह्मचर्य जीवन इन्होंने पालन किया है। लेकिन फिर भी महर्षि पिपलाद जी कहते हैं कि आपको 1 वर्ष तक मेरे आश्रम में रहते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको 1 साल तक श्रद्धा पूर्वक उपासना करनी होगी। महर्षि पिपलाद जी की आज्ञा के अनुसार ये 6 ऋषि 1 वर्ष तक श्रद्धा, ब्रह्मचर्य, उपासना का पालन करते हैं। उसके बाद ये सभी ऋषि महर्षि पिपलाद जी के पास जाते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन कत्य ऋषि के परपौत्र कबंदी जी करते हैं। उनका क्या क्वेश्चन है, चलिए जानते हैं। हे भगवान, जिससे वे संपूर्ण चराचर जीव अलग अलग रूपों में उत्पन्न होते हैं और जो इनका सुनिश्चित कारण है वह कौन है। जो क्वेश्चन उपनिषद में लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सेम होना चाहिए, वर्डिंग सेम होने चाहिए, तभी समझ में आता है, ट्रस्ट होता है कि हाँ ये उपनिषद में इन सब का वर्णन है। तब महर्षि कबंदी जी का प्रश्न सुनकर महर्षि पिपलाद जी कहते हैं, हे कात्यायन, जब उस परब्रह्म परमेश्वर के मन में इस सृष्टि की उत्पत्ति का विचार आया, तब उन्होंने संकल्प उपासना की और उससे प्राण और रई का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे चाहते थे कि ये जोड़ा उनके लिए अलग अलग अनेक प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति करे। यहाँ पर प्राण क्या है, जो सभी को जीवनी शक्ति प्रदान करे। सबको जीवनी शक्ति प्रदान करने वाली समष्टि जीवनी शक्ति को यहाँ पर प्राण कहा गया है। और इस प्रकृति को, इस जड़ प्रकृति को यहाँ पर रई कहा गया है, क्योंकि प्रकृति प्राण के अभिभूत होकर ही उसके अंदर चेतना जागृत होती है और वह अपना कार्य करती है, उत्पत्ति कार्य करती है। प्राण चेतना है और रई शक्ति है, जिसको आकृति भी कहा गया है। प्राण और रई को अलग अलग नामों से भी जाना गया है। प्राण को अग्नि और रई को सोम के नाम से भी जाना गया है। पुरुष और प्रकृति के नाम से भी प्राण और रई को जाना जाता है।
महर्षि पिपलाद जी कहते हैं कि ये जो संपूर्ण जगत है जो हमें दिखाई देता है, ये प्राण और रई का ही मिश्रित रूप है, जो इन दोनों के मिश्रण से ही उत्पन्न हुआ है और इसमें परब्रह्म परमेश्वर की ही इच्छा थी। वे एक एग्जाम्पल देकर उन्हें समझाते हैं कि जिस प्रकार आप इस सूर्य को देखते हैं, ये प्राण का ही रूप है, क्योंकि सूर्य जब निकलता है ये हर किसी के शरीर में एक शक्ति उत्पन्न कर देता है, एक एनर्जी उत्पन्न करता है। जो भी रंगों का रूप है वो हमें सूर्य से ही मिलता है। इस प्रकार से सूर्य के बारे में व्याख्या करते हुए महर्षि पिपलाद जी वे बताते हैं कि सूर्य प्राण का ही रूप है। ये दोनों शक्तियां प्राण और रई दोनों हमारे शरीर के सभी अंगों में व्याप्त हैं। हमारे शरीर में जो जीवनी शक्ति है उसका संबंध सूर्य से है, और जो स्थूलभूत है हमारे शरीर का, जैसे हमारा शरीर सप्त धातुओं से मिलकर बना है, रस रक्त मांस मेद अस्थि और मज्जा, और जो सप्त धातुएं हैं जिनको स्थूलभूत यहाँ पर कहा गया है उनका संबंध चंद्रमा से बताया गया है। महर्षि पिपलाद जी एक और बात से उनको समझाते हैं कि हमारे शरीर में जो वैश्वानर नाम की अग्नि है, जिसको जठराग्नि नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वह अग्नि के द्वारा ही पचता है। जब तक अग्नि नहीं जलेगी, जब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, तब तक हमारा खाना पचेगा नहीं। जैसे हम खाना गैस पर रखते हैं बनने के लिए, जब तक हम गैस को ऑन नहीं करेंगे वह खाना नहीं पकेगा। ऐसे ही हमारे शरीर में भी जठराग्नि है, उसको वैश्वानर अग्नि के नाम से भी जाना जाता है। वह अग्नि जलने पर ही हमारे शरीर का खाना पकता है और उससे उत्पन्न होने वाले सभी रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा ऐसे हमारे शरीर का निर्माण होता है। जठराग्नि को भी सूर्य का अंश बताया गया है, और जो हमारे शरीर में पंच प्राण है, प्राण अपान समान व्यान और उदान, ये सभी प्राण का अंश है। महर्षि पिपलाद जी इसको भी सूर्य का ही अंश बताते हैं। लास्ट में महर्षि पिपलाद जी कबंदी ऋषि को कहते हैं कि हे कात्यायन, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ही प्राण और रई को इस संसार की उत्पत्ति का कारण माना गया है। उम्मीद करती हूँ आपको भी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और सभी जो नॉलेज होगी वो सभी उपनिषद वेद बेस्ड होगी। सब ऑथेंटिक नॉलेज आप तक पहुंचाने की कोशिश करती है, जिनका वर्णन हमारे उपनिषद में मिलता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नॉलेजफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।